स्टूडेंट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं 13.8 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे, चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या बोलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमीस्फीयर। एक डोम है बिल्डिंग का, वो किस टाइप का है? हेमीस्फेरिकल टाइप का। From inside it is was whitewashed at the cost of rupees 498.96। उसके ऊपर वाइट वॉश किया गया और उसका कॉस्ट कितना आया? 498.96 रुपीज़। फिर बोलता है इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 2.00 पर स्क्वेयर मीटर। तो जो कॉस्ट ऑफ वॉशिंग है वो कितना लगता है? 1 मीटर स्क्वेयर पे 2 रुपीज़ लगता है। तो कहता है फाइंड इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। जो इनसाइड सरफेस एरिया वो निकालना है। फिर बोलता है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। जो इसके अंदर वॉल्यूम है, एयर का वॉल्यूम है डोम के अंदर का, वो अपने को निकालना है। ठीक है भाई, क्या क्या दे रखा है तो उसको लिखते चले। सबसे पहले अपने पास रुपीज़ दिया हुआ है कि कितना कॉस्ट आता है वॉशिंग करवाने का। तो क्या होगा? कॉस्ट of white washing the dome from inside में करवाए ना वॉशिंग, तो इनसाइड का कॉस्ट कितना है? 498.96 रुपीज़। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। फिर बोलता है कि भी 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा कितना आता है? 2 रुपीज़ का आता है। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे खर्चा कितना है? 2 रुपीज़। ठीक है, ये अपने को क्या है? गिवन है। तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम क्या हो जाएगा? टोटल रुपीज़ को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम। देन कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ द इनर साइड ऑफ डोम क्या हो जाएगा? टोटल रुपीज़, टोटल खर्चा कितना है? 498.96। उसको डिवाइड किससे कर दिया हमने? 2 से कर दिया। तो अपने पास क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा भाई। उसका एरिया कितना है डोम का? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 पॉइंट, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 मीटर स्क्वायर। इतना भाई एरिया आ गया किसका? उसके डोम का। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भी इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम आ गया। ये क्या था? अपना फर्स्ट पार्ट था। फिर सेकंड पार्ट में क्या बोलता है कि भी वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, की अंदर का वॉल्यूम कितना होगा। तो जो डोम है वो किस टाइप का? हेमिस्फेरिकल टाइप का। सबसे पहले उसका रेडियस निकालेंगे, फिर उसका वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मैंने मान लिया लेट द रेडियस। रेडियस भी कैसे? इनर रेडियस, अंदर का चाहिए ना अपने को। इनर रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल डोम क्या मान लिया मैंने? आर। ठीक है, और कवर्ड सरफेस एरिया अपने को कितना दिया हुआ है? 249.48, ये अपने निकाला है अभी। तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ द डोम क्या है? वो होता है कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल डोम, हेमिस्फेरिकल डोम क्या होता है? हेमिस्फीयर का कवर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अपना कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम कितना आया था? 30। तो 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 249.48। किसका वैल्यू निकालना है? आर का। तो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स को मैं उस साइड भेज देता हूँ। 48/2 पाई वैल्यू पुट कीजिएगा। 249.48/2 ×
2/7 ऊपर जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा इसको 39.69 मीटर स्क्वायर। अब आर क्या आ जाएगा, यहाँ से 39.69 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा 6.3, कितना आ जाएगा 6.3 मीटर। ये क्या आ गई, डोम का रेडियस आ गया। क्या आ गया, डोम का रेडियस आ गया। ठीक है भाई, अब अपने को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है इसका, डोम का। वॉल्यूम ऑफ एयर, जो इसके अंदर डोम के अंदर एयर है, एयर इनसाइड द डोम किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई का वैल्यू होता है 22/7 और रेडियस अपने पास कितना है 6.3 का क्यूब। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 523.908 मीटर क्यूब। ये क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। सबसे पहले अपने को टोटल रुपीस दिया हुआ था 498.96, किसके लिए 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा कितना आता है 2 रुपीस आता है। तो हमने इनर कवर सरफेस एरिया निकाल लिया कि उस डोम पे कितना एरिया होगा, ये एरिया आ गया। फिर सेकंड क्वेश्चन में बोलता है कि भी उसका वॉल्यूम निकालिएगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए अपने को सबसे पहले रेडियस चाहिएगी। रेडियस के लिए हमको क्या दे रखा था, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया से हमने क्या निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया। अब वॉल्यूम ऑफ इनसाइड ऑफ द डोम एयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम, तो उसको हमने आर का वैल्यू जो आया था यहाँ पे पुट कर दीजिएगा और सोल्व आउट कर दीजिएगा। तो किसका वॉल्यूम हो जाएगा, एयर का, जो इस डोम के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या कहता है। बोलता है 27 सॉलिड आयरन स्पीयर, 27 सॉलिड आयरन स्पीयर है, ईच ऑफ रेडियस आर, जितने भी आयरन स्पीयर है उनका रेडियस कितना है आर है। फिर बोलता है सरफेस एरिया एस आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्पीयर विद सरफेस एरिया एस डैश। इनको पिघला के मेल्ट करके एक बड़ा स्पीयर बनाया गया जिसका सरफेस एरिया क्या गया एस डैश। फिर बोलता है फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्पीयर, जो नया स्पीयर बना मेल्ट करके कितने को 27 सॉलिड को। ठीक है, तो एक नया स्पीयर बना जिसका रेडियस आर डैश है, वो निकालेगा क्या होगा। फिर बोलता है रेशियो ऑफ द एस एंड एस डैश, एस क्या है सरफेस एरिया, तो दोनों का सरफेस एरिया में क्या रेशियो होगा। ठीक है, ये बोल रहा है भाई, देखिएगा कैसे करना है। तो सबसे पहले अपने को तो रेडियस नहीं दिया हुआ, तो हम रेडियस मान दिया हुआ है, क्या बोल रहे हैं आर मानना है। तो रेडियस ऑफ वन स्फीयर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ वन सॉलिड, और सॉलिड कैसा है आयरन वाला है, तो आयरन स्फीयर, उसका रेडियस मैंने क्या मान लिया आर है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वन, सबसे पहले हम एक का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसको 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 27 सॉलिड का क्या जाएगा अपने पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे अपने को करना है। तो वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड आयरन स्फीयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये एक कितने स्पीयर का वॉल्यूम आ गया 1 स्पीयर का, लेकिन अपने को कितना स्पीयर दिया हुआ है 27। देन वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड आयरन स्पीयर, वन वॉल्यूम को 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा अपने पास 27 सॉलिड आयरन स्पीयर का वॉल्यूम आ जाएगा पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, ये आ गया। अब बोलता है कि इनको पिघला के,
इनको पिघला के क्या बन गया, एक नया सॉलिड। तो लेट रेडियस ऑफ न्यू सॉलिड आयरन स्पीयर, नया सॉलिड बन गया। उसका रेडियस मैंने क्या दे रखा है अपने को, आर डैश दे रखा है। ठीक है भाई, हाँ, जो नया सॉलिड बना उसको पिघला, उसका रेडियस क्या हो गया, आर डैश। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड आयरन स्पीयर भी लिखिएगा, आयरन स्पीयर 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। ये नए वाले सॉलिड जो बना उसका वॉल्यूम आ गया। तो भाई एक बात बताइएगा, 27 सॉलिड्स को पिघला के एक वन सॉलिड बनाएगा तो दोनों का तो वॉल्यूम एक ही होगा। जैसे हम 100 सिक्के एक जगह कर लें और एक 100 रुपए का नोट एक कर लें, तो दोनों की वाले क्वांटिटी तो एक ही होगी ना, वो भी 100 रुपीज़ है, वो भी 100 रुपीज़ है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या कर दीजिएगा, इक्वल कर दीजिएगा। तो 4/3 पाई आर डैश का क्यूब इक्वल हो जाएगा 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई। इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो क्या आ गया 27 आर का क्यूब। बोथ साइड क्या ले लो, क्यूब रूट्स ले लो, तो क्या आ जाएगा, आर डैश आ गया अपने पास 3r, आर डैश क्या आ गया अपने पास 3r। ठीक है, जो नया सॉलिड बना उसका रेडियस क्या आ गया, जो छोटे सॉलिड्स थे उनकी रेडियस के 3 टाइम्स आ गया। ठीक है, ये अपना हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या बोलता है, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो लेना है। तो फर्स्ट वाले सरफेस उसका स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। देन सरफेस एरिया ऑफ वन सॉलिड आयरन स्फीयर क्या होता है, 4πr², क्योंकि छोटे वाले स्फीयर से उनका रेडियस क्या माना अपने, आर। ठीक है, लिख भी दीजिएगा, सरफेस एरिया ऑफ वन सॉलिड आयरन स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अब कीजिएगा, ठीक है, कितना हो गया 4πr²। अब फिर दूसरे वाले स्फीयर का रेडियस सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया क्या मान के चल रहे हैं, एस, तो इसका सरफेस एरिया मान लिया अपने एस डैश। तो सरफेस एरिया ऑफ वन सॉलिड आयरन स्फीयर ऑफ रेडियस, उसका रेडियस हमने क्या माना था, आर डैश, तो क्या जगह 4πr डैश का स्क्वायर, क्या जगह 4πr डैश का स्क्वायर। अब दोनों का क्या निकलवा रहा है अपने को, रेशियो निकलवा रहा है, तो s अपॉन s डैश। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ इसका कितना आया 4πr², और इसका सरफेस एरिया कितना है अपने पास 4πr डैश का स्क्वायर। तो अपने के पास क्या आ गया 4π से 4π कैंसिल, देन वी गेट r² अपॉन r डैश का स्क्वायर। लेकिन अपने को r डैश का वैल्यू निकाला था तो कितना है 3 टाइम्स ऑफ r, देन r डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ r। तो r डैश की यहाँ पे क्या रख दीजिएगा वैल्यू, देन r² इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ r का स्क्वायर, मीन्स r² अपॉन 9r² मीन्स 1/9। क्या रेशियो आ गया अपने पास 1/9, हेंस s रेशियो s डैश कितना आ गया 1:9। ये इनकी सरफेस एरिया का क्या आ गया रेशियो आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 अपने आप करना है, कैप्सूल बना रहा है। तो मेडिसिन कैप्सूल किस तरीके से होता है,
इस साइड से होता है, दोनों साइड क्या होता है, एक हेमिस्फीयर ऐड होता है। ठीक है, ये क्या बनेगा, ये सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर्स बनेंगे। तो उसका क्या निकलवा रहा है अपने को, उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है तो आप क्या निकाल दोगे, उसका वॉल्यूम। ठीक है, चैप्टर एंड एक्सरसाइज एंड चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, 10th क्वेश्चन 10, डू यूर सेल्फ, अपने आप करना है। ठीक है, नेक्स्ट डे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू।